Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the new class. We were studying the proteins and amino acid. It is the lecture number 6, okay, of the sequence. Here in this lecture we will study the peptide bonds, okay, then the types of peptides, and then the different levels of protein structures, okay. And in the last, if we find time, we will study the denaturation and coagulation of proteins. So these are the topics that will be under discussion during this class. So let's start the class now. First of all, the peptide linkage and peptides. Okay, peptides are chains of different lengths of amino acids. ठीक है, आप लोग पेप्टाइड के टर्म को बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं प्रोटीन्स में, ठीक है, कि प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। इनको पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर लिंक्ड टुगेदर विद ईच अदर बाय ए बॉन्ड व्हिच इज गिवन द नेम इज द पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड इसको कहते हैं। अभी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। मैं स्लाइड थोड़ा सा कर देता हूं, 1 मिनट। हियर इट इज, राइट। सो हमारे पास जो है ना क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, फिर पेप्टाइड जो है रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज। पेप्टाइड जो है क्या होता है पता है? वो अगर दो अमाइनो एसिड्स आपस में एक बॉन्ड के जरिए लिंक हो जाए जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इस पेप्टाइड बॉन्ड को केमिस्ट्री में अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं क्योंकि अमाइड्स आप लोग एफएससी लेवल पे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो जाहिर बात है कि द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है। एंड प्रोटीन्स आर द बाइफंक्शनल कंपाउंड्स कंटेनिंग वन कार्बोक्सिल ग्रुप आल्सो। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्शन करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। अमाइड बॉन्ड उसको बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में उसको फिर पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टिंग ऑफ 2, 3, 4, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होता है। कम से कम कितने चाहिए, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड के लिए कम से कम कितने अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। तो कम से कम 2 चाहिए होते हैं। 2 अमीनो एसिड्स आपस में लिंक करेंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो कम से कम 2 चाहिए, ठीक है। तो फिर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन 5, 6, ठीक है। अप टू थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो है ये आपस में लिंक होकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स बनाते हैं। उनको पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं, उनको प्रोटीन्स भी कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इनको कि क्या होता है। द COOH ग्रुप ऑफ वन अमाइनो, यहाँ पर एसिड नहीं लिखा है, बाय मिस्टेक रह गया है, वन अमाइनो एसिड इज जॉइंड टू द NH2 ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप लोग ब्रैकेट में अमाइड बॉन्ड भी इसके साथ लिख सकते हैं ये, ठीक है, क्योंकि उस पेप्टाइड बॉन्ड को अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। इन ए पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड आर प्रोटीन्स, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टर्म्स, बट इन तीनों में ये होते तो डिफरेंट हैं, लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? इन तीनों में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? असल में ये चेन लेंथ पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात हम पेप्टाइड का टर्म यूज करते हैं अगर चेन लेंथ कम है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड का टर्म यूज करते हैं अगर चेन लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाए, और चेन लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पेप्टाइड्स में ओनली फ्यू अमाइनो एसिड्स आर देयर, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड में पेप्टाइड के मुकाबले में थोड़े ज्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और फिर जो है इस पेप्टाइड के साथ अक्सर अगर ओलिगो पेप्टाइड का टर्म लगा हो तो फिर ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ओलिगो पेप्टाइड का टर्म हम यूज करते हैं अक्सर, तो उसमें कम अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर पॉलीपेप्टाइड में ओलिगो पेप्टाइड से भी ज्यादा अमाइनो एसिड होते हैं, और फिर प्रोटीन्स में पेप्टाइड्स के से भी ज्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, द अमाइनो टर्मिनल प्रोटीन, इन तीनों में क्या होता है? द अमीनो टर्मिनल एंड इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखें ये रूल है। रूल क्या है
कि जब कभी आप लोगों ने पेप्टाइड ड्रा करना हो, ओलिगोपेप्टाइड हो, वो क्या हो, वो पॉलीपेप्टाइड हो या वो प्रोटीन हो, ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे उसको हॉरिजॉन्टली ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टली मीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो उसका जो अमीनो टर्मिनल होता है ये हमेशा से यहाँ पे होगा, ठीक है, एन टर्मिनल इसको कहते हैं, अमीनो टर्मिनल भी कह सकते हैं, ये हमेशा से लेफ्ट हैंड साइड पर, और COO जो कार्बोक्सी टर्मिनल है या कार्बोक्साइल ग्रुप है, ठीक है, या सी टर्मिनल भी इसको कहते हैं, ये हमेशा से टू द राइट हैंड साइड पे होगा, ठीक है, एंड द सीक्वेंस इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल, अगर ये अमीनो एसिड है, इधर एक ग्लाइसिन लगा है, ठीक है, फिर एक लाइसिन लगा है, और लेट सपोज करें एक अर्जिनिन है, तो कोई कहता है कि इस अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से, ठीक है, हम कहेंगे कि ग्लाइसिन, लाइसिन, अर्जिनिन, ये 3 अमीनो एसिड का कोई पेप्टाइड है। समझ आ गई है? मतलब ये कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसको भी हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, ठीक है, उसका अमीनो टर्मिनल हमेशा से लेफ्ट हैंड साइड पे और कार्बोक्सी टर्मिनल हमेशा से राइट हैंड साइड पे होता है, ठीक है, तो ये तो था पेप्टाइड्स के हवाले से, पेप्टाइड्स के हवाले से थोड़ा सा पता नहीं, सरदारुल्लाह स्कॉलिंग आप लोग 1 मिनट के लिए होल्ड करें, अगर कोई है तो ग्रुप में काइंडली उससे पूछे कि उसको क्या प्रॉब्लम है या लेट में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा, ये पेप्टाइड लिंकेज है या पेप्टाइड बॉन्ड है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसमें एक अमीनो एसिड जो है वो इधर लिखा लिखा है इसको, ये कि ये एक R1, ये R ग्रुप है, तो यहाँ पर R1 और R2 इसी वजह से लिखा गया है कि हो सकता है कि इस अमीनो एसिड का R ग्रुप एक हो और इसका दूसरा हो, फॉर एग्जांपल ये ग्लाइसिन हो, इधर कोई CH3 ग्रुप लगा हो, ठीक है, या कोई एरोमेटिक ग्रुप लगा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो इस जस्ट टू डिफरेंशिएट these two R groups from each other, इसी वजह से इसको R1 और R2 कहा गया है, ठीक है, तो ये अमीनो एसिड नंबर 1, ये अमीनो एसिड नंबर 2, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है एक अमीनो एसिड का और ये अमाइनो ग्रुप है दूसरा अमीनो एसिड का, तो होता क्या है कि एक का OH और दूसरे का हाइड्रोजन, यहाँ से एक H2 आप लोग देख ले रिमूव हो गया है, ठीक है, तो H2 रिमूव हो गया है और ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड बन गया, आप लोग देख ले, सॉरी, कार्बन टू नाइट्रोजन, तो ये कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड बन गया है, दिस वन, ठीक है, ये वाला बॉन्ड है असल में, ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और ये एक पेप्टाइड हमारे पास बन गया, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम पेप्टाइड कह सकते हैं, इट इज ए पेप्टाइड, क्यों, क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, एंड इट दिस पेप्टाइड कंसिस्टिंग ऑफ 2 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। एक बात और भी आप लोग यहाँ पे नोट करें, ठीक है, जब प्रोटीन बनेगा तो इस तरफ हम आएंगे, ठीक है, या अगर पेप्टाइड बनेगा तो हम मतलब ये है कि अमीनो एसिड्स की डिहाइड्रेशन, आप लोग डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है ना, वाटर इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है, इसका रिवर्स हाइड्रोलिसिस होगा, अगर हमने प्रोटीन्स को ब्रेक करना हो, आप लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे, डाइजेशन के दौरान क्या होते हैं पता है, ये बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, प्रोटीएजेस जो है ना ये काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीएजेस होते हैं, हम पढ़ के इंशाल्लाह ताला इनको मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तो ये जब ब्रेक हो जाएंगे तो इट इज दिस इज एक्चुअली द रिवर्स अपो दिस, इसका रिवर्स प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस, तो बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में क्या होगा, हम वाटर को दोबारा ऐड करेंगे, आप लोग देखिए इसके एरो का डायरेक्शन इस तरफ होगा, वाटर को ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे से दोबारा से जो है ना ये अमीनो एसिड रेसिड्यूज ये बन जाएंगे फिर, ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम इस तरफ जाएंगे कि ठीक है कि 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है, इसकी जो है क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस है, रिमूव हो गया है, ठीक है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड ये बन गया है, तो तमाम पेप्टाइड बॉन्ड्स अगर दो तीसरा अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा तो इधर, ठीक है, उसका NH2 एंड इधर होगा और ऐसे R ग्रुप, सॉरी COOH ग्रुप इधर होगा, यहाँ से दोबारा जो है ना हाइड्रोजन, तो वाटर जो है ना यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और एट द सेम टाइम एक और जो है ना हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ इस तरीके से रिएक्शन करता है कि वाटर का मॉलिक्यूल बीच में से रिमूव होकर पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड बन जाता है, तो इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास ये एक और रिप्रेजेंटेशन है पर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, इट इज अनदर रिप्रेजेंटेशन जस्ट टू क्लेरिफाई द कांसेप्ट, ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये इसका NH2 ग्रुप है,
ये सी है, ये हाइड्रोजन, ये वो आर ग्रुप है, R1 इसको कहा गया, इट इज अमाइनो एसिड नंबर 1। इसको एन टर्मिनस या एन टर्मिनल साइड भी कहते हैं, ठीक है। ये सी टर्मिनस इसको कहते हैं या सी टर्मिनल, अमीनो टर्मिनल और कार्बोक्सी टर्मिनल भी कहते हैं, या एन टर्मिनस एन और सी टर्मिनस भी कहते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। सी टर्मिनस का मतलब COOH साइड है और एन टर्मिनस का मतलब है NH2 साइड है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास टर्मिनोलॉजीज है डिफरेंट। तो ये उसका एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरे अमाइनो एसिड का ये NH2 ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकायदा दिखाया गया है, देखिए ये कि ये OH और ये हाइड्रोजन ये बीच में से निकल गए हैं, तो H2O यहाँ पे निकल गया है, इट इज वाटर, ठीक है ना। और इस ये जो है ये रिमूव हो जाएगा, तो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो आप लोग देख ले, ये कार्बन है, दिस कार्बन इज दिस वन, ठीक है। और ये इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, तो एक रिमूव हो गया है, यहाँ पर वाटर में आ गया है, ठीक है। और दूसरा नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है जो कि इधर है, ठीक है ना। और ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड O इधर अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है, दिस वन। और ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया है, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इट इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जॉइन टुगेदर बाय 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। जाहिर बात है कि अगर 2 अमाइनो एसिड्स एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होंगे, तो फिर तीसरा अमाइनो एसिड दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, फिर चौथा अमाइनो एसिड तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। फिर पांचवा अमाइनो एसिड चौथा पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म जहन में रख लें, बास औकात स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि डाई पेप्टाइड का मतलब क्या है। देखें, अगर हम इस नेम को थोड़ा सा गौर से देखें, ठीक है, या सोचें इसके बारे में, तो डाइपेप्टाइड, तो जहन में ये क्वेश्चन आता है कि डाइपेप्टाइड का मतलब ये होगा कि पेप्टाइड तो बॉन्ड को कहते हैं, और डाई का मतलब तो ऐसे चेन को कहेंगे जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, तो ये गलत है, ठीक है। रूल हमारे पास क्या है कि डाइपेप्टाइड का मतलब ये है कि उसमें 2 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं। तो अगर 2 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हो तो फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, डाइपेप्टाइड में एक बॉन्ड है, ठीक है। फिर ट्राइपेप्टाइड में 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, तो उनके दरमियान 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। फिर टेट्रापेप्टाइड में 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, ठीक है, टेट्रा मीन 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज एंड 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड सो ऑन। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं, ठीक है, तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। और उसको फिर ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड तो 2 होते हैं, लेकिन उनको ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। ट्राइपेप्टाइड क्यों? क्योंकि उनमें 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। सिमिलरली 4 अमाइनो एसिड्स के दरमियान 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड तो 3 है, लेकिन उनको टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। टेट्रा मीन 4, क्योंकि उनमें 4 अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, हम किसी पेप्टाइड बॉन्ड को क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड या टेट्रापेप्टाइड या पेंटापेप्टाइड एंड सो ऑन। 5 अमाइनो एसिड्स, तो यहाँ पे होंगे 4 पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज उसको कहेंगे पेंटापेप्टाइड, ठीक है। अच्छा, फिर क्लासिफिकेशन है इसकी। व्हेन फ्यू अमाइनो एसिड्स, ज्यादा बुक्स में ये तादाद नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है, सिर्फ फ्यू लिखा गया होता है, फ्यू, फ्यू मतलब है कि थोड़े से। व्हेन फ्यू अमाइनो एसिड्स residues are joined in this fashion, ठीक है, the structure is given the name as oligopeptide, ठीक है। लेकिन बाज बुक्स में ये तादाद मेंशंस हैं, ठीक है, बाज बुक में ये तादाद मेंशन है बाकायदा। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है, क्या गया, ये तो जूम का कुछ ओपन हो गया, 1 मिनट, इसको बंद करते हैं। अच्छा, अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है ना क्या है, ओलिगोपेप्टाइड जब फ्यू अमीनो एसिड्स होते हैं, जनरली हम कहते हैं कि फ्रॉम 2 टू 20 अमीनो एसिड्स जब मौजूद हो, तो उनको उस पेप्टाइड को ओलिगोपेप्टाइड कहते हैं। 20 से तादाद ज्यादा हो, अप टू 50, ठीक है, तो फिर उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो देखिए, चूंकि 2 टू 20 कम है 50 से, तो इस वजह से यहाँ पर टर्म लिखा गया है कि व्हेन फ्यू अमीनो एसिड्स, ठीक है, व्हेन फ्यू अमीनो एसिड्स, फ्यू का मतलब क्या है कि कम, तो 2 टू 20 कम है, ठीक है, क्या है, अगर 21 से 50 हो तो ये ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है। तो जब ज्यादा हो मेनी, तो इनको फिर पॉलीपेप्टाइड। और जब 50 या इससे भी ज्यादा हो, तो फिर उसके लिए प्रोटीन का टर्म यूज करते हैं, ठीक है।
बाज बुक्स में सिर्फ और फ्यू या मोर एंड टू मेनी, बहुत ज्यादा, ठीक है, 50 से ज्यादा तो फिर वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको फिर पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। हियर इट इज जनरलाइज्ड स्लाइड, आप लोग इसको क्लासिफिकेशन आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स दे आर द पॉलीमर्स। पॉलीमर हर उस कंपाउंड को कहते हैं जो एक से ज्यादा मोनोमर से बने हों, ठीक है। जिस तरह से डायमर, डायमर का मतलब ये कि दो मोनोमर्स एक साथ कंबाइंड है, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर, इस तरह से कहते हैं। फिर पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब ये है कि बहुत सारे यूनिट्स, ठीक है। तो जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं या प्रोटीन्स, तो दीज आर एक्चुअली द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये तो आप लोग को पता है। फिर क्या है, 3 टर्म्स हैं, एक है ओलिगोपेप्टाइड, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम 2 to 20 अमीनो एसिड्स अगर आपस में लिंक्ड है और जो पेप्टाइड बनता है उसके लिए अक्सर हम ओलिगोपेप्टाइड का टर्म यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि ओलिगोपेप्टाइड के अंदर फिर डाइपेप्टाइड भी एक ओलिगोपेप्टाइड है जिसमें 2 अमीनो एसिड्स हैं, ट्राइपेप्टाइड भी एक ओलिगोपेप्टाइड है जिसमें 3 अमीनो एसिड या 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, टेट्रापेप्टाइड ये भी एक ओलिगोपेप्टाइड है, ठीक है, क्योंकि 2 से लेकर 20 तक अमीनो एसिड जितने भी किसी पेप्टाइड में होंगे उसके लिए टर्म ओलिगोपेप्टाइड यूज किया जाता है। फिर पॉलीपेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन 20 अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं, और जनरली प्रोटीन का टर्म हम तब यूज करते हैं जब किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में 50 या इससे ज्यादा अमीनो एसिड्स की तादाद हो, उसके लिए फिर पॉलीपेप्टाइड। बट रिमेंबर, बुक्स में बाज ये बहुत कम बुक्स में आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन मिलेगा, हर जगह पर आप लोग देखेंगे तो अक्सर जो है ना लिखते हैं कि जो है ना 2 से मतलब कि वो सिर्फ पेप्टाइड का टर्म यूज करते हैं कि अगर फ्यू अमीनो एसिड्स हों, फिर पॉलीपेप्टाइड जब मेनी अमीनो एसिड्स हों, और जब प्रोटीन्स का तो टू मेनी है, लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ अमीनो एसिड 50 से ज्यादा, तो फिर उसके लिए जो है ना हम पॉली प्रोटीन का टर्म यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी दिखाया गया है बाकायदा, ये एक, ये क्या है, ये एक डाइपेप्टाइड है या ट्राइपेप्टाइड, इट इज ट्राइपेप्टाइड, राइट, इट इज ट्राइपेप्टाइड, क्योंकि ये एक अमीनो एसिड है, दिस वन ये दिखाया गया है, एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, दिस वन ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, तरीके से ये वाला जो है ना दूसरा हो गया है, ठीक है, और ये वाला फिर तीसरा हो गया, तो 3 अमीनो एसिड रेसिड्यूज से बना है ये पेप्टाइड। आल दो के यहाँ पर 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, एक ये पेप्टाइड बॉन्ड है और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड दिस वन है, ठीक है, ठीक है, या ज्यादा अच्छा होगा कि मैं ऐसे लिखूं कि ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है और ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है, तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और 3 अमीनो एसिड्स हैं, तो इस वजह से इसको ट्राइपेप्टाइड कहते हैं, इट इज ए ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। इस तरीके से आप लोग, ये एक और एग्जांपल है किसी पेप्टाइड का, ये कौन सा है, इट इज ए पेंटापेप्टाइड, क्यों, क्योंकि एक अमीनो एसिड, फिर दूसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा अमीनो एसिड, फिर चौथा अमीनो एसिड, और ये है 5वां अमीनो एसिड, ठीक है। तो 5 अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय 1 पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड और ये चौथा पेप्टाइड बॉन्ड, तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर एंड 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स की थ्रू जो है 5 अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड है, तो चूंकि अमीनो एसिड की तादाद 5 है इसी वजह से इसको पेंटापेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, ये ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस अमीनो एसिड में, ठीक है, चेन में, कि यहाँ पर ये नंबरिंग की गई है कि ये नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ तक 5 हो गए हैं, यहाँ तक 10 है, यहाँ तक 15 है, यहाँ तक तकरीबन 20 है, तो 20 तक अमीनो एसिड या 20 से कम अगर हो तो उसके लिए ओलिगोपेप्टाइड, तो इसका मतलब है कि इट इज द ओलिगोपेप्टाइड। ये उसका देखे आप लोग, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पर, आल दो के ये चेन ऐसे मौजूद है लेकिन इसका लेफ्ट हैंड साइड इधर है, तो ये एन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड पे है, और इसका COOH या कार्बोक्सी टर्मिनल आप लोग देख लेके हियर है राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो ये हमारे पास है कौन सा, ये हमारे पास है ओलिगोपेप्टाइड, और ये एक पॉलीपेप्टाइड है, तो आप लोग काउंटिंग तो यहाँ पे लिखी गई है, अलबत्ता ये पिंचोटा है, ये 5 ये 1 है, ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, फिर ऐसे मतलब है कि ये तादाद यहाँ पर 100 से एक्सीड कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि मोर देन 20 अमीनो एसिड मौजूद है तो उसको फिर पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं, ठीक है। तो इट इज ए पॉलीपेप्टाइड एंड इट इज एन ओलिगोपेप्टाइड। क्लास अगर खत्म हो जाता है तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना, अभी 4 मिनट्स हैं, डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नेमिंग
किसी पेप्टाइड को नेम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक बाकायदा रूल है, जिस तरह से आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करते हैं, तो रिमेंबर कि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। जहां पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको नेमिंग करने के लिए बाकायदा एक सिस्टम मौजूद होता है, आप लोग उसको आईयूपैक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड को या पेप्टाइड चेन को नेम करने के लिए हम हमेशा से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नेम करेंगे इसको, ठीक है। तो लेफ्ट राइट क्या होता है, यहाँ पर एन टर्मिनल होता है, यहाँ पर सी टर्मिनल होता है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर एक अमाइनो एसिड होगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, तो सबसे पहले इसको नेम करेंगे, इसके बाद इसको नेम करेंगे, फिर आखिर में मतलब है कि सबसे पहले हम लेफ्ट वाले अमाइनो एसिड को, फिर ऐसे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, फिर आखिर में सबसे इस वाले राइट पे होगा उसको सबसे एंड में नेम करेंगे। अब तरीका क्या होगा नेम करने का, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, लास्ट के अलावा इस आखिरी अमाइनो एसिड को निकाल कर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उसके टर्मिनल जो 3 टर्म्स हैं, ठीक है, उसको निकालें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि आई एन ई पे एंड होते हैं, उसका सफिक्स आई एन ई, जिस तरह से ग्लाइसिन है, जिस तरह से लाइसिन है, जिस तरह, ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं। तो उन अमाइनो एसिड्स को क्या करेंगे, उसके आई एन ई को हटाकर उसकी जगह क्या लगाएं, या ये एक उसका आई एन ई हटाएं, ठीक है। अगर ए एन ई पे एंड होते हैं जिस तरह से ट्रिप्टोपैन है, ठीक है, तो उसका ए एन हटाएं, ठीक है, ये सफिक्स है इसका, ए एन इज द सफिक्स ऑफ ट्रिप्टोपैन। और अगर ए टी ई पे फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट है या एस्पार्टेट है, ये ए टी ई पे एंड होते हैं, तो इसका सफिक्स ए टी ई है। तो ये कहते हैं कि ये 3 अल्फाबेट वाला एंड जो है ना हटाएं, ठीक है, ट्रिप्टोपैन का 2 अल्फाबेट वाला हटाएं ए एन, और आई एन ई पे एंड होते हैं तो उसका आई एन ई हटाएं, ठीक है। और अगर ए टी ई पे एंड होते हैं तो उसका ए टी ई हटाएं और उसकी जगह वाई एल लगाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लाइसिन हो तो ये हो जाएगा ग्लाइसाइल, ठीक है, जी एल वाई सी ये रह जाएगा, आई एन ई हटाए उसकी जगह वाई एल लगाए तो ग्लाइसाइल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इस तरीके से अगर ट्रिप्टोपैन है तो ट्रिप्टोपे यहां तक आ जाए, ए एन हटाए इसकी जगह वाइल, ट्रिप्टोपाइल हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से अगर एस्पार्टेट है तो एस्पार्टेट, एस्पार्ट तक आ जाएगा आप लोग, ये ए टी हटाए तो एस्पार्टाइल हो जाएगा ये, या ग्लूटामेट है तो ग्लूटामाइल हो जाएगा, ठीक है। मतलब है कि ए टी ई या ए एन या आई एन ई जितने भी हैं तो इनको हटाएं और उसकी जगह वाई एल लगाएं। बट रिमेंबर के इस टर्मिनल अमाइनो एसिड को छोड़कर राइट हैंड साइड पे जो टर्मिनल है उसको छोड़कर, इट इज एन एक्सेप्शनल टू दिस, ठीक है, उसको एज सच लगाएं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन लगाएं एंड में, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल होगा, उस एग्जांपल से आप लोग इसको मजीद जो है समझ लेंगे। हियर इज एन एग्जांपल, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये एक ट्राइपेप्टाइड है, ठीक है। इसमें एक है एलेनिन, ठीक है, तो एलेनिन से एलेनाइल हो जाएगा। दूसरा है ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन से ग्लाइसाइल हो जाएगा। अब ये एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर है, ये सीरीन है, तो सीरीन को एस सच लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, एलानाइल ग्लाइसाइल सीरीन, ठीक है। ए एल ए इज द थ्री अल्फाबेट कोड जो है ना, आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये जी एल वाई और ये एस ई आर हो जाएगा इसका, तो इसका नेम जो है ना हमारे पास ये है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्लास जो है ना का टाइम खत्म हो गया है, मैं क्लास को खत्म कर देता हूँ, काइंडली आप लोग दोबारा ज्वाइन करें। थैंक यू।